नमस्कार, मैं राकेश कुमार। मैं समझता था कि यूपीएससी एक बहुत बड़ी संस्था है, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहा है इस तरह से लग रहा है कि यूपीएससी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग यूपीएससी के साथ स्कैम्स करके आईएएस बन रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारी पोस्ट होते हैं, लेकिन आईएएस जो पोस्ट होता है एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। समझ जाइए कि राजा, आईएएस मतलब राजा। आप सुनेंगे कि छोटे छोटे एग्जाम के क्वेश्चन लीक होते हैं, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन लीक नहीं होता है, सिस्टम हैक होता है। लोग यूपीएससी का सिस्टम हैक कर ले रहे हैं पैसे की बदौलत पर। मैं आप लोगों को बहुत सारा उदाहरण देने वाला हूं, जिससे कि यूपीएससी के सिस्टम को हैक करके लोग आईएएस बने हैं। अभी जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, पूरा सिस्टम हिल गया यूपीएससी का। ट्विटर पर यूपीएससी स्कैम से ट्रेड कर रहा है। सिस्टम को हैक करके लोग ऐसे आईएएस बन रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं ज्योति मिश्रा को। ज्योति मिश्रा के पिताजी सुरेश नारायण मिश्रा यूपी पुलिस में एसआई हैं। ज्योति मिश्रा यूपीएससी से इस कदर स्कैम्स की कि ये एससी सर्टिफिकेट बनवाकर आईएएस बनी है। ज्योति मिश्रा यूपीएससी 2021 में 432वीं रैंक लाई। 432वीं रैंक में एससी कोटा से आईएएस अधिकारी बनी है। और यहीं 2021 से यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा देखिए, ज्योति मिश्रा अपने नाम से मिश्रा हटा दिए हैं, सिर्फ ज्योति नाम से एग्ज़ाम दिए हैं और एससी कैटेगरी से दिए हैं। आप देख रहे हैं ना कि मिश्रा किस तरह से एससी कैटेगरी का लाभ उठा रहे हैं। वाह, क्या सीन है। इस तरह की बहुत सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अफसरों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा सिस्टम हिल चुके हैं। अफसर लोग ट्विटर अकाउंट बंद करके भागने लगे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक करने लगे हैं, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये हैं प्रफुल्ल देसाई, ये 2019 यूपीएससी बैच के आईएएस अफसर हैं। इनका 532वीं रैंक है। 532वीं रैंक पर इन्हें आईएएस इसलिए मिला क्योंकि ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरे थे और साथ ही साथ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, मतलब इनके शरीर का एक पैर काम नहीं करता है। प्रफुल्ल देसाई हैंडीकैप होने के बावजूद 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इनका इंस्टाग्राम का डाटा बता रहा है, इन्होंने पोस्ट किया है। 30 किलोमीटर हैंडीकैप होने के बावजूद साइकिलिंग की है इन्होंने लगातार। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग नहीं कर पाऊंगा। साइकिलिंग छोड़िए ना, प्रफुल्ल देसाई जी जो हैंडीकैप्ड है, ये 25 किलोमीटर तक ट्रैकिंग किए हुए हैं। ये खुद इनका इंस्टाग्राम पोस्ट बता रहा है, ये खुद बता रहा है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ इसमें। ये बोटिंग भी करते हैं, आप बोटिंग का ये वीडियो देख सकते हैं। हैंडीकैप है, ये हैंडीकैप होने के बावजूद इस तरह से बोटिंग रेस कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से स्कैम्स हो रहा है। ये हाथी की सवारी भी कर रहे हैं। प्रफुल्ल देसाई का इंस्टाग्राम अकाउंट पहले अनलॉक हुआ करता था, लेकिन आज से वो लॉकिंग हो गया है। मैं चाहता हूं कि प्रफुल्ल देसाई सामने आए और अब बताएं कि ये सारी बातें झूठी है। शायद हमारे दर्शक भी चाहते होंगे। अब देखिए, ये दिव्यांशी सिंह है, इन्होंने भी यूपीएससी के साथ स्कैम्स किया है। इन्होंने 2020 में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें ये ओएल यानी 1 लेग से हैंडीकैप्ड थी, इसका सर्टिफिकेट लगाया था। तो यूपी पीसीएस पास करके एसडीएम बन गए, लेकिन इनको शौक हुआ कि अब राजा बना जाए, मतलब कि आईएएस बना जाए। तो उसी वर्ष 2020 में इन्होंने एग्जाम दिया यूपीएससी का। तो ये तो आईएएस नहीं बन पाई, राजा तो नहीं बन पाई, लेकिन राजा से कम भी नहीं बन पाई, आईआरएस बन गई है। आपको कहीं से लगता है कि दिव्यांशी सिंह विकलांग है? ये गोल्फ भी खेल रही हैं, इतनी स्मार्ट भी हैं। आपको कहीं से लग रहा है तो आप बताइए। दिव्यांशी सिंह को आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ, ये जो बात कहा जा रहा है गलत है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये दुर्गा प्रसाद अधिकारी हैं, ये 2021 में यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम दिया, इनका 205 रैंक आया, ये आईपीएस बने। तो फिर इन्होंने क्या किया, इनको राजा बनना था। आईपीएस तो राजा पोस्ट है नहीं, आईएएस बहुत बड़ा पोस्ट है ना, राजा बनना था इन्हें। तो इन्होंने क्या किया, 2022 में फिर एग्ज़ाम दिया, इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया, तो इनका 162वीं रैंक आया और ये आईएएस बने, राजा बने। अब आप बताइए, 2021 में जो व्यक्ति आईपीएस बन चुका था उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बन गया? वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैसे रह गया? आईएएस का सैलरी 1 लाख से ऊपर होता है, जब सारा कुछ मिला दिया जाए, जितना कुछ मिलता है अलाउंस उनको 1 लाख से ऊपर सैलरी होता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बन गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में ये कैसे आ गए, इसका भी जांच होना चाहिए। यूपीएससी हाथ पर हाथ रख के बैठी है, यूपीएससी का कोई काम है भी या नहीं, या फिर सारे गरीब बच्चों के साथ फ्रॉडिंग चल रहा है। ये स्कैम्स हो रहा है देश में कि गरीब आगे नहीं बढ़ेंगे, गरीब पढ़ाई लिखाई करके राजा नहीं बनेंगे। ये सर्जना यादव है, ये 2019 में यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, इसमें उनको 126 रैंक आया, ये आईएएस बने। जबकि इनके पिताजी जो है वो आईएएस हैं। आईएएस एक फाइनेंशियल सेक्टर का जॉब होता है, जो लोगों का सपना होता है, एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। तो फिर इन्होंने एनसीएल बनाकर क्रीमी लेयर में आकर इन्होंने फॉर्म भरा और आईएएस बना। अब बताइए, जिनका पिता इतना बड़ा पोस्ट पे है, उनका एनसीएल कैसे बन गया? ये भी एक स्कैम है। ये दिव्या यादव है, इन्होंने 2023 में यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम दिया, इनका 498 रैंक आया।
ये आईएएस है, इनके पिता का नाम राजू यादव है। अब बताइए इन्होंने क्या किया, एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाकर ये आईएएस बनी हुई है। आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से स्कैम्स हो रहा है यूपीएससी में। इनके पिता एएसआई पोस्ट पर तैनात हैं। ये है अन्नू बेनीवाल, फेमस आईपीएस है, दिखने में सुंदर भी है। ये 2021 में यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम दिया, इसमें इनको 217 रैंक आया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ये आईपीएस बनी हुई हैं। इनके पिताजी आईपीएस हैं। इन्होंने इस बात को छुपाया है, लेकिन बात छुप नहीं पाया। हुआ ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये डाटा बताता है, आप देख रहे हैं कि इनके पिता का नाम संजय बेनीवाल है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जब ऑफिस में गई तो बोर्ड जो लगा होता है तो बोर्ड पे लिखा हुआ था संजय बेनीवाल, तो इन्होंने अपने पिताजी को ताऊ जी बताया है। आप बताएंगे कि ताऊ जी और पिताजी में क्या अंतर होता है। इनके पिता जब आईपीएस है तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवा लिया। आईपीएस की बेटी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कैसे आती है। इस तरीके से लोग फ्रॉडिंग कर रहे हैं। आपको क्या बताया जाए, आप सब देख रहे हैं, मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। इस तरह का लाइन लगा हुआ है जो लोग बार बार फ्रॉडिंग करते आ रहे हैं। ये विजय वर्धन है, इनका 2018 यूपीएससी सीएससी में 104 रैंक आया, ये आईपीएस बने। फिर इन्होंने क्या किया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया और 228वीं रैंक के साथ आईएएस बना। आप समझ रहे हैं ना कि राजा बनने के लिए लोग क्या क्या हथकंडा अपना रहे हैं। ये लक्ष्मण तिवारी हैं, ये आईपीएस थे, तो इन्होंने भी क्या किया, 2020 में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया और आईएएस बना। इनका नाम आसिफ के यूसुफ है, ये केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने फर्जी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाकर आईएएस बना है। 2020 में तमाम जांच प्रक्रियाओं के बाद प्रूफ हो चुका है कि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस की पोस्ट पाई है। उसके बावजूद ये अभी तक नौकरी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि प्रूफ हो चुका है कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाई है, फिर भी ये नौकरी कर रहे हैं। जांच हो रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को फेंक रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंक रही है। किसके बदौलत, पैसे के बदौलत। ये पैसे पहुंचा चुके हैं जगह पर, काम हो गया है। गरीब सपना नहीं देखे आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए। आप लोग भूल जाइए, बिहार का अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे का सपना होता है आईएएस बनना। बिहार में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, गरीबी के बदौलत लोग पढ़ाई करते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आईएएस वे लोग बन रहे हैं जो एक अमीर परिवार से आते हैं, जिनके पिता आईएएस आईपीएस रह रहे हैं, वे फ्रॉडिंग करके आईएएस बन रहे हैं। तो फिर गरीब का बच्चा क्या करेगा, कैसे सपना देखेगा। उसका सपना तो टूट जा रहा है। इस तरह से लोग अफसर बन रहे हैं। इस वक्त अधिकतर आईएएस आईपीएस अफसर आईआईटी एनआईटी के पढ़े हुए बच्चे बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, संसाधन है, वे फ्रॉडिंग करके अफसर बन जा रहे हैं।